बरहापीडं नटबरबपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्राहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेदकृत वेदविद वेदवेद्य तत्वविद विद्वद्वृंद नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात भगवत विषय प्रारंभ होगा।
अब आप लोग सावधान हो जाएं। वेद कहता है इह चेदवेदी धथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन महति विनष्टि। केनोपनिषद दूसरे खंड का 5वां मंत्र। आय मनुष्यों, जल्दी करो और तत्व ज्ञान प्राप्त करो। समस्त दुखों का कारण क्या है? अज्ञानमेवास्य ही मूल कारणम। अज्ञान समस्त दुखों का मूल कारण अज्ञान। हमने अपना स्वरूप भुला दिया, ये अज्ञान आ गया। माया से अज्ञान आया, अज्ञान से अपने को शरीर माना, शरीर के बाद फिर माँ बाप बेटा स्त्री पति और इंद्रियों के विषयों के सुख को अपना लक्ष्य मान लिया। तो वेद कहता है अज्ञान के कारण तुम दुख पा रहे हो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो। क्या तत्व ज्ञान प्राप्त करें? तो वेद ने ही बताया एतज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। 3 तत्व का ज्ञान प्राप्त करो, एक भोक्ता, एक भोग्य और एक प्रेरक। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तुषारथिम वृद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मुनीचिणा। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, इतने का नाम है भोक्ता। प्रमुख है जीवात्मा, लेकिन सब मिला करके बोला जाता है, क्योंकि अकेला जीवात्मा तो कभी रहता नहीं, वो तो सदा शरीर से युक्त ही रहता है। चाहे ये पंच महाभूत का शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, चाहे दिव्य शरीर हो, शरीर साथ रहेगा। केवल मुक्त जीवों को शरीर नहीं मिलता। इसलिए भोक्ता माने ये शरीर युक्त जीवात्मा, और भोग्य माने ये संसार, इसका उपभोग करती है न जीवात्मा। ये माया का विकार है संसार, इसका मूल कारण माया और यहां मूल तत्व जीवात्मा, और एक और है प्रेरक भगवान। इन 3 तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लो, बस तुम्हारा अज्ञान चला जाए, तुम अपने आप को पहचान लो और संसार से डिटैचमेंट हो जाए, अटैचमेंट 0 हो जाए और भगवान के शरणापन्न होकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो। फिर हमारे आचार्यों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने बताया केवल एक तत्व को जान लो। गोपी जन वल्लभ ज्ञानेन अखिलम ज्ञातम भवति। गोपाल तापनीय उपनिषद वेद कह रहा है गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण को जान लो तो जीवात्मा और माया सब का ज्ञान हो जाए, क्योंकि ये दोनों उनकी शक्ति है। ये मैंने कल डिटेल में आप लोगों को बताया है। इसलिए वेदों में अनेक प्रकार के वाक्य लिखे हैं। एक तो ऐसा लिखा है कि केवल एक तत्व है ब्रह्म, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, बस एक तत्व है।
एको रुद्रो ही न द्वितीयाय तस्थुर यमान लोकानीशत ईशनी भी। एक है केवल तत्व। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। ज्ञानी लोग अनेक प्रकार का बताते हैं, लेकिन है वो एक। एकम संतम बहुधा कल्पयंता। वो एक है, अनेक प्रकार का उसका स्वरूप है, लेकिन वो है एक। ईशावास्मिदग्वम सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत, वो एक है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, गीता। एक तत्व है। पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम वेद। सर्वम पुरुष एवेदम, भागवत। एक तत्व है। फिर दो भी कहा, द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकशीति। आपके हृदय में दो तत्व है, एक आप और एक आपका बाप भगवान। ये दो रहते हैं आपके एक ही जगह हृदय में। एक बालक एक पालक, दोनों एक साथ रहते हैं। ये बालक जो है जीवात्मा, एक कर्म करता है, फल भोगता है। और दूसरा जो है परमात्मा, वो दृष्टा है, देखता रहता है, नोट करता रहता है कि ये क्या करता है। अच्छा करे बुरा करे, अच्छे बुरे से भी परे एक वर्ग होता है भगवत संबंधी वर्ग। वो करे, जो भी करे सब भगवान नोट करता है, डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं तो फिर तो जीव कहे कि साहब आपने गड़बड़ किया बीच में, हम तो ठीक करने जा रहे थे। भगवान अपना अनुभव भी नहीं कराता कि मैं बैठा हूं। वेदों में बता दिया, शास्त्रों में संतों ने बता दिया, अब आप न माने, आपकी इच्छा। वो बैठा है अंदर। देखिए हमारे देश में तमाम भक्ति करने का ढोंग रचते हैं। कोई देवी जी का भक्त है, कोई राम जी का, कोई श्याम जी का, कोई हनुमान जी का, कोई गणेश जी का। लेकिन उनसे एक बात पूछो कि क्यों जी तुम जैसे अपने आप को सदा सर्वत्र रियलाइज करते हो, अनुभव करते हो, मैं हर समय, क्या ऐसे ही तुम अपने पिता को, अपने सर्वस्व को, इष्ट देव को, भगवान को रियलाइज करते हो हर समय हर जगह? नहीं जी, ये तो जो थोड़ा पूजा वूजा में बैठते हैं ना तो थोड़ा ध्यान आ जाता है। तो तुम आस्तिक कहाँ हो? आस्तिक का मतलब जो सदा सर्वत्र अनुभव करे, माने। तो तुम तो अभी आस्तिक भी नहीं बने हो, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हो, हम शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं। कुछ नहीं हो तुम, धोखा। अगर कोई भगवान को सब जगह सर्वत्र अनुभव करे, माने, डिसीजन पक्का, अरे भगवत प्राप्ति तो एक कदम भी दूर नहीं है अब। अब तुम पहुंच गए, नेक्स्ट स्टेशन है भगवत प्राप्ति। लेकिन हम नहीं करते, हम ऐसा फील नहीं करते। कभी आ गई बात दिमाग में तो भी डाउटफुल, वो रहता है कि नहीं रहता। शास्त्र वेद कहते हैं तो रहता होगा, पता नहीं रहता है कि नहीं रहता। इतना ये हमारा फेथ है, विश्वास है। और बड़ी डींग हाँकने की बुद्धि रखते हैं, हम सब जानते हैं। अरे जानने से क्या होगा? जान रहे हो कि इस दूध में जहर मिला है और पी रहे हो, तो जानना काम थोड़े देगा, वो तो पीना काम देगा तुम्हारा, उसका फल मिलेगा।
जानने की बात तो आप लोग जानते हैं, हम लोग दर्जा 1 में जब पढ़ते थे तब से जान रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सच बोलना चाहिए। साच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप। तब से लेकर जितना भी अध्ययन किया सब जगह ये सुना, यहां तक कि पॉलिटिशियन भी यही कहते हैं, कम्युनिस्ट भी यही कहते हैं, लेकिन स्वार्थ की बात जहां आई वहां सफेद झूठ बोल जाते हैं हम लोग, सफेद झूठ। एक सेठ जी थे तो उनका लड़का कथा में नहीं जाया करता था, तो सेठ जी ने कहा नास्तिक पैदा हुआ है, हाँ मंदिर में कथा होती है जाता नहीं, जाया करो, सुना करो, माना करो, मरना है एक दिन। वो गया और कथा सुन रहा था, वहां हरिश्चंद्र की कथा हो रही थी। सत्य बोलना चाहिए। दूसरे दिन जब वो दुकान पर बैठा तो सत्य व्यवहार करने लगा। 100 रुपए का जो सामान खरीदा है 100 रुपए दाम बता रहा है ग्राहक को। बाप पीछे बैठा था, उसने कहा पागल हो गया है क्या, इसको हमने बताया था कि 100 रुपए के सामान को 110 में बेचा करो, और ये बेवकूफ क्या कर रहा है। तो ग्राहक चला गया तो उसने एक झापड़ लगाया, उन्होंने कहा गधे तुझको हमने क्या बताया था कि 100 का सामान 110 में दिया कर। अरे पिताजी आप ही ने तो कहा था कि कथा में जाया करो और वहां की बात समझा करो, माना करो। वो तो कल कथा में यही कह रहे थे सत्य बोलना चाहिए। अरे बेवकूफ, अभी तो कल का छोकरा क्या जाने कथा सुनना। कथा सुनने का ऐसा हिसाब है कि जब जाया करो कथा सुनने तो अपने आंचल को ऐसे कर लिया करो, यानी सब आ जाओ उसमें, और जो कथा सुनकर उठो तो ऐसे ऐसे झाड़ दिया। ऐसे कथा सुनी जाती है। ऐसा हम लोगों का हाल है, हम सबका। आप लोग हंसिए मत, सबका यही बुरा हाल है। हाँ। तत्व ज्ञान का मतलब सदा यही ज्ञान। देखो एक छोटी सी बात, आप लोग अपने बाप को जानते हैं? हाँ, नहीं जान सकते आप, इम्पॉसिबल। लेकिन लोगों ने बता दिया है ये तुम्हारा बाप है। माँ ने बताया, पड़ोसी ने बताया, ताऊ ने बताया ये तुम्हारा बाप है, बस पक्का ज्ञान हो गया, ये हमारा बाप है। अच्छा है बुरा है जो भी है मेरा बाप। ये फेक जम गया है आपकी खोपड़ी में। और भगवान हमारा बाप है ये नहीं जम पाया। हाँ, एक श्लोक याद कर लिया है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, मंदिर में बोल देते हैं हम लोग, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी मां है। सफेद झूठ बोल रहा है। अरे ही का मतलब एक अटैचमेंट तो घर के माँ बाप में है, और ठाकुर जी के मंदिर में कहता है तुम्हें माता च पिता तुम्हें। अगर अपने बाप के सामने किसी दूसरे को बाप कह दो तो वो झापड़ लगा देगा। और भगवान की चूंकि वो मूर्ति है, कोई भगवान भगवान तो है ही नहीं वहां, इसलिए झूठ बोलो, कोई बात नहीं। मंदिर में जाते हैं आप लोग, कभी किसी मूर्ति में आपकी भगवान की भावना हुई? नहीं हुई। वृंदावन गए, हरिद्वार गए, बड़े बड़े तीर्थों में गए, अगर किसी में भगवान की भावना हो जाती बस काम बन जाता आपका। लेकिन आप कुछ नहीं भावना बना सके, आपको कोई विश्वास नहीं है कि इसमें भगवान, यही भगवान है। हाँ, कपड़ा कैसा पहने हैं, मुकुट कैसा है, सजावट कैसी है, ये क्या देख रहे हो? वृंदावन में साल में एक दिन बांके बिहारी की मूर्ति को
बाहर लाया जाता है। एक हरगुलाल सेठ ने बनाया है सिंहासन हीरे जवाहरात का, कई करोड़ का, तो उसी में बिठाया जाता है झूला। उस दिन इतनी भीड़ होती है कि पहले तो 50 मर जाया करते थे, अब तो बड़ा पुलिस का प्रबंध होता है। सारी रात यातायात बंद। क्यों? वो हरगुलाल के झूला देखने जा रहे हैं लोग। ठाकुर जी तो वही है, रोज रहते हैं, रोज क्यों नहीं भीड़ होती? तो हम लोग भगवान को भगवान नहीं मानते, डर के मारे रस्म रिवाज करते हैं। मूर्ति है, अच्छा नमस्कार करो, सिर नीचे करो, बस, और अबाउट टर्न चले आए। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये हमारी सब गड़बड़ी है, कच्चा चिट्ठा है हमारा। तो तत्व ज्ञान पक्का होना चाहिए। वेद कहता है समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचत मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीश मत्स्य महिमानमित बीत शोका। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 7वां मंत्र। जो मैंने बताया आपको कि 2 रहते हैं हृदय में, एक ये जीवात्मा ऐसे और एक परमात्मा ऐसे उसके पीछे रहता है। तो जीवात्मा नहीं देख रहा है परमात्मा को और परमात्मा देख रहा है जीवात्मा को। अब कहते हैं वेद मंत्र कि अबाउट टर्न हो जाओ। जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम, ये जो दूसरा है भगवान, इसकी ओर मुंह कर लो, बस माया गई, आनंद प्राप्ति हो गई, सब कुछ हो गया। घूम जाओ, कैसे भी घूम जाओ। ध्यान दो, सुखदेव परमहंस परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, तो महाराष्ट्र का प्रकरण आया। तो सुखदेव ने कहा कि गोपियां बहुत सी ऐसी थीं कि तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। सावधान होकर सुनो, सिर घुमाओ ना इधर उधर। सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, बहुत सी गोपियां श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती थी, क्योंकि भगवान का कोई कार्य भगवान वाला तो था ही नहीं। जैसे संसार के छोटे बच्चे होते हैं, शैतानी करते हैं, ऐसे ही नंद कुमार भी थे। लेकिन फिर भी गोपियां इतना प्यार करती थी, तो गोपियों ने प्रियतम का भाव बना लिया था श्री कृष्ण में। नंद कुमार में प्रियतम का भाव, और उसके लिए कात्यायनी व्रत किया कि श्री कृष्ण हमारे प्रियतम बने। और जो विवाहिता थी वो भी अपने पति से प्यार करना बंद करके श्याम सुंदर से प्यार कर रही हैं, जैसे कोई दुराचारिणी स्त्री करती है, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरलेस। भागवत में व्यभिचार शब्द लिखा है, क्वेमा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मा निरूढ़ भावा। अरे अपना पति है और फिर दूसरे से प्यार कर रही है उस स्त्री को, तो कितना नरक मिलेगा। तो ये सुन करके परीक्षित का माथा ठनका, और राजा थे ना पहले। उन्होंने कहा हाँ, गोपियां श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती मानती थी, हाँ जार भाव से प्यार किया था,
हाँ, और वो गोलोक गई। हाँ, उनकी चरण धूली रुक्मिणी वगैरह मांग रही हैं, यहां तक है। बड़े बड़े ब्रह्मा कहते हैं मैं ब्रज में कोई पक्षी बन जाऊं, वृक्ष बन जाऊं और इन गोपियों की चरण धूल हमारे ऊपर पड़े। तदस्तु में नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु आतिरश्चाम ये ना हमें कोपी भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। ब्रह्मा कह रहा है भगवान से, हमें कोई पक्षी बना दो महाराज, मृग बना दो, ब्रज का कोई ऐसा तत्व बना दो कि गोपियों के चरण धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़े। उद्धव सरीखे परमहंस आसामहो चरण रेणु जुषामहंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजनमार्ज पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम। कोई पेड़ बना दो, उद्धव परमहंस कह रहे हैं। ये गोपियों की चरण धूल चाह रहे हैं ब्रह्मा शंकर उद्धव, और वे गोपियां क्या कर रही हैं? जार भाव से प्यार कर रही हैं श्री कृष्ण से। शंकराचार्य भी बोले ये जो शंकराचार्य ने ग्रंथ में लिखा है साकार ब्रह्म होता ही नहीं, तो उनसे भी नहीं रहा गया फैक्ट बताने की, बोल पड़े। नाथे श्रुतयो न तत्वमतयो घोष स्थिता गोपिका जारिण्य कुल जाति विमुखा अध्यात्म भावम जजु। जारिणी थी गोपियां और वो गोलोक गई। भक्तिर्जस्य ददाति मुक्ति मतुलाम जारस्य जस सद्गतिर्ह्यार्तत्राण परायण स भगवान। वो भगवान में कृपा करें और कृपा मांग रहे हैं श्री कृष्ण से। तो जब सुखदेव परमहंस ने कहा परीक्षित को कि वो जारिणी थी गोपियां, तो परीक्षित ने कहा कि मैं कुछ पूछूं। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे कि इसकी खोपड़ी गई, मरा बेमौते। हाँ, पूछो पूछो। कृष्णम विदु परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 12वां श्लोक है। महाराज, जब वो ब्रह्म नहीं जानती मानती थी तो उनकी माया निवृत्ति कैसे हुई? जब उनकी भावना नहीं है ब्रह्म की तो उनको मुक्त नहीं होना चाहिए था। गोलोक की बात तो बहुत दूर की है। सुखदेव ने कहा अच्छा ठीक है। एक बार सुखदेव ने पहले समझाया था, जब परीक्षित ने पूछा था कि ये शिशुपाल को गोलोक कैसे मिल गया महाराज, इतनी बुराई करता था, आपकी इतनी गालियां देता था। तो भगवान ने कहा कि अरे भाई देखो, ऐसा है कि चाहे लोहे को पारस में प्यार से छुआ दो और चाहे लड़ा दो तो सोना बनेगा। न वस्तु शक्तिर बुद्धिमपेक्षते। वस्तु की शक्ति जो है वो भावना की अपेक्षा नहीं करती। आपने दूध पिया, किसी ने जहर मिला रखा था,
अब आपकी भावना तो है दूध की, अब आपने पिया, उसमें केसर भी है, चीनी भी है, छोटी इलायची भी है, बड़े स्वाद की है, पी गए और मर गए। क्यों मर गई थी? हमारी भावना तो दूध की थी। अरे भावना से क्या होता है, उसमें पॉइजन मिला था। तो श्री कृष्ण ब्रह्म है, उनमें कोई भी भावना करके मन का अटैचमेंट 100% हो जाए, बात तो गोलोक जाएगा। देखो आग में कोई चीज डाल दो, आग अपना स्वरूप दे देगी। गंगा जी में कुल्ला कर दो, वो गंगा जी अशुद्ध नहीं होंगी, वो तुम्हारा कुल्ला भी गंगा जी बन जाएगा। रवि पावक सुर सरी की नाई। तो सुखदेव ने उत्तर दिया, उत्तम पुरस्तात् चैतत्ते चैद्य सिद्धिम यथागतः दुषन्न पृथ्वी केशम किमुताधोक्षज प्रिया। मैंने तुमको पहले बताया था ना कि शिशुपाल का उद्धार हुआ। हाँ बताया था। तो जब इतनी दुश्मनी करने वाले का उद्धार किया है और हुआ है, तो वो तो गोपियां प्यार करती थी, दुश्मन नहीं थी, उनका उद्धार क्यों ना हो। देखो सुखदेव कहते हैं, देखो अब फाइनल सुन लो, आगे गड़बड़ नहीं करना कभी। अच्छा महाराज, कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम भाव से, क्रोध भाव से, स्नेह से, ऐक्य से, किसी भी भाव से भगवान में मन का अटैचमेंट हो जाए, वो भगवान अपना फल दे देंगे। समझ गए? हाँ समझ गए, समझ गए। अब रास का प्रकरण आया, रास को प्रकरण सब सुनाया सुखदेव ने। फिर माथा ठनका उसका, परीक्षित का। वो कहता है, महाराज एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर सकथम धर्म से तू नाम भक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरद ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। दसवें स्कंद के 33वें अध्याय का 28वां श्लोक। गुरुजी, वेद के बनाने वाले, वेद के जानने वाले, वेद से जानने योग्य श्री कृष्ण, और वही धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, पर स्त्रियों से प्यार कर रहे हैं। अरे स्त्रियां बेवकूफ है, मान लिया बेपढ़ी लिखी है, भगवान तो सर्वज्ञ है, उन्होंने क्यों ऐसा किया? परदाराभिमर्शनम, विवाहिता स्त्रियों से भी किया, कन्याओं से भी किया, और 1-2 हजार नहीं, करोड़ों। उत्तर देते हैं सुखदेव परमहंस। गुस्सा तो आया सुखदेव को कि ये 2 बार समझा चुके, कैसा गधा है, समझता ही नहीं। सुखदेव ने कहा, देखो ऐसा है कि धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणांच साहसम तेजीयसाम न दोषाय बन्ने सर्वभुजो यथा। देखो परीक्षित, जो समर्थ लोग हैं वे अगर धर्म करें तो भी फल नहीं मिलेगा, अधर्म करें तो भी फल नहीं मिलेगा। वो विधि निषेध से परे हो जाते हैं, उनको पाप पुण्य कुछ नहीं छू सकता। और देखो आग देखा है तुमने? हाँ, वो सब कुछ खा जाती है। जो भी चीज आग में डालो वो आग बना देगी और स्वयं पवित्र रहेगी। उसको सर्वभुक कहते हैं। बन्ने सर्वभुजो यथा,
तो फिर तुमको क्यों ऐसा विचार हो रहा है कि ये पाप है? लेकिन नहीं तत्समाचरे जातु मनसा पिहनीश्वर विनश्यत्याचरण मौढ़्यात यथा रुद्रोब्धिजम विषम। तो महाराज आपकी नकल करें लोग तो? ना ना, नकल करने का किसने अधिकार दिया है? और तुम संसार में भी नकल नहीं करते। कौन नकल करता है बताओ? एक नट 100 फुट की ऊंचाई पर रस्सी बांधकर उस पर चल रहा है, नीचे बैठा हुआ एक पहलवान देख रहा है ये दुबला पतला, मैं भी चल सकता हूं। और 100 फुट की रस्सी बांध के वो भी खड़ा हुआ और गिरा, हड्डी पसली सब एक हो गई। तो कोई ऐसा नहीं करता। अरे भाई, इन्होंने बड़ा अभ्यास किया होगा कई साल बचपन से, तब ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करने जाएंगे, पागल थोड़े ही हैं। तो तुम संसार में ही अपने से बड़े योग्य की नकल नहीं कर सकते, ABCD नहीं जानते, और तुम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गाउन पहन के खड़े हो जाओ, क्या बोलोगे? एक अध्यापक टीचर पढ़ाता है विद्यार्थी को, विद्यार्थी ने सोचा नकल करनी चाहिए बड़ों की, तो वो जाके कुर्सी पर बैठ गया मास्टर की। मास्टर आया, देखा क्या पागल हो गया है, और मेरे आने पर खड़ा भी नहीं हुआ, और कहता है सिट डाउन। मास्टर से कहता, सब बच्चे भी आश्चर्य में, मास्टर भी आश्चर्य में। तो खड़ा हुआ बड़ी मुश्किल से, कहा मास्टर साहब जो बड़े करते हैं वही तो छोटे करते हैं ना। तो हमने कहा कि हम छोटे हैं, आप बड़े हैं, तो आपकी नकल करें। ओ ये बात है, अच्छा बैठो बैठो, बैठ जाओ कुर्सी पर। हम बैठते हैं नीचे। हम कुछ पूछे? पूछे? आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, तो फिर नकल कहां हुई? नकल का मतलब वो योग्यता हो तब तो नकल हो सकती है, ऐसे कैसे नकल होगी? तो सुखदेव परमहंस ने कहा कि ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितं क्वचित्। समर्थ लोग जो हैं भगवान और महापुरुष, इनका वचन मानना है। तुम जिस कक्षा में हो उस कक्षा की पुस्तक पढ़ना है। दर्जा 1 में तुम बैठे हो और MA की किताब लेके बैठे हो, कैसे पढ़ोगे? तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर नहीं है इस प्रकार की। तो नकल करने का अधिकार नहीं है किसी को। जिस लेवल पर तुम हो उसी लेवल का पाठ पढ़ाएगा गुरु। फिर धीरे 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 जब तुम महापुरुष बन जाओगे, तब फिर तुम्हारे लिए उस महापुरुष का आचरण अनुकरणीय होगा। देखो, सीढ़ी पर से उतरते हो नीचे, तो एक सीढ़ी पर रखा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, 100 सीढ़ी। अगर उस सीढ़ी की अंतिम सीढ़ी से तुम कूद के नीचे आना चाहो आखिरी सीढ़ी पर, तो फिर राधे राधे हो जाएगा। हाँ, तो नकल अपने क्लास की होती है, उसके आगे वाले क्लास की नकल हो भी नहीं सकती है। कोई कहे राम सीता के लिए रो रहे हैं, नकल कर लें हम भी, खूब स्त्री से प्यार कर लें। अच्छा, और अगर कहीं कोई चुड़ैल तुम्हारी स्त्री बन के बैठ जाए पेड़ के नीचे कहीं, और तुम देखो, अरे आ गई तुम नहीं पहचान सकते कि ये पार्वती है। तो राम रो रहे हैं तो तुम समझे कि बड़ी आसक्ति है उनकी संसार में, लेकिन वही जब पार्वती सीता बनकर आई तो राम सर्वज्ञ कैसे बन गए? माता जी अकेली कैसे बैठी हो, पिताजी कहाँ हैं? तुम भी ऐसे बोलोगे?
मैं क्या बोलूंगा, मैं कैसे सर्वज्ञ हो जाऊंगा? तो फिर नकल नहीं कर सकते तुम। किस बेवकूफ ने कहा नकल किया करो भगवान और महापुरुष की? तुम नकल करने की योग्यता तो पहले प्राप्त करो। तो सुखदेव परमहंस ने कहा कुशलाचरिते नैषा में नहीं स्वार्थो न विद्यते विपर्जयेण वा नर्थो निरहंकारिणाम विभो। अरे परीक्षित, जो निरहंकार हो जाते हैं, अहंकार रहित, उन्हीं के किए हुए कर्म का फल उनको नहीं भोगना पड़ता। ये गीता में जो कर्म बताया गया है अहंकार रहित, उसी का फल नहीं भोगना पड़ेगा उसको। हत्वा विषयमान लोकान न हंति न निबध्यते। अर्जुन, सबको मार कर भी तू बिना मारने वाला माना जाएगा, कोई दंड नहीं मिलेगा। भगवान की एक पावर है, उसका नाम है योग माया। योग और माया वो भगवान के पास भी है, महापुरुष को भी देते हैं वो पावर। यानी अपनी पर्सनालिटी में योग रहे और माया का कार्य करे, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह, करोड़ों मर्डर करे। ब्राह्मणों का हनुमान जी ने किया, अपने बाप दादों का अर्जुन ने किया, लेकिन कोई कर्म ही नहीं माना गया हो। क्रोध का नाम ही नहीं था तो कर्म कैसे होता? उसका मन तो भगवान में लगा हुआ है और कर्म कर रहा है क्रोध का। सारा संसार गवाही है, अर्जुन ने इतने मर्डर किए, हनुमान जी ने इतने किए, और राम और कृष्ण कहते हैं तुम गधे हो, तुम्हारी आंख नहीं, अंधे हो। उसने कुछ नहीं किया, उसको तो हम इनाम देंगे, हमारी आज्ञा माना है उसने कुछ नहीं किया। हमारे संसार में भी कहीं पर बड़ी भीड़ भाड़ और हुड़दंगबाजी होती है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है पुलिस को, गोली चला दो। 10 आदमी मर गए। पुलिस वाले से पूछा गया तुमने गोली चलाया? जी जी मैंने चलाया। तुमको फांसी होना चाहिए। क्यों? मजिस्ट्रेट से बात करो, उसने ऑर्डर दिया। हमारी दुश्मनी पब्लिक से थोड़ा ही है। अब मजिस्ट्रेट ने भी जवाब दे दिया यही, अरे भाई अगर हम 10 आदमी मरे हैं कि काम न करते तो सैकड़ों मर जाते, 10 ही मरे हैं इसलिए। तो जो कर्म करने वाला व्यक्ति अहंकार रहित होता है वही कर्म फल से अलग रहता है। फिर अंतिम निर्णय बताया सुखदेव ने, यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मुनयोपि न नह्यमाना तस्येच्छयात् वपुषा कुत एव बंधा। परीक्षित, जो भगवान के चरण कमलों के दास हो गए हैं वही स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। स्वैरम चरन्ति, उनको ना अच्छा कर्म छू सकता है ना बुरा कर्म छू सकता है, स्वेच्छाचारी होते हैं वो। सस्वराट भवति, भगवान की तरह। ये पाप पुण्य ये सब कुछ वहां प्रवेश नहीं कर सकते, और तू भगवान के लिए प्रश्न कर रहा है। हाँ, कितना बड़ा आश्चर्य है। उसको बोध हुआ, शांत हुआ। तो भगवान के विषय में उनकी योग माया के कारण इतना समझ लेना चाहिए कि एक कार्य होता है माया का और एक होता है योग माया का।
भगवान ने गीता में कहा, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। योग माया के द्वारा जो कार्य होता है वो विरोधाभास होता है, विरोधाभास। भीतर काम नहीं है, काम का कार्य हो रहा है। भीतर क्रोध नहीं है, क्रोध का कार्य हो रहा है। भीतर लोभ नहीं है, लोभ का कार्य हो रहा है। अपनी पर्सनालिटी में है, उसमें गड़बड़ नहीं है, क्रिया सब उल्टी सीधी सभी हो रही है। तुलसीदास ने लिखा कि जाको हरि दृढ़ करी अंग करो। जो भगवान का बन गया, फिर उसके लिए कोई बीमारी नहीं, विधि निषेध ऐसा कुछ नहीं वेद का। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनी सत पंथ डरो। पांडव 5 बाप से पैदा हुए, कैसा कैरेक्टर है। और फिर 5 ने मिलके एक श्रीमती बना ली द्रौपदी को, और बन गया। लेकिन उन पांडवों की चर्चा सुनकर पाप नष्ट होते हैं। वो महापुरुष हो गए, महापुरुष है, ये बात मालूम हो गई। योग माया का कार्य है उनका, इसलिए कोई बंधन नहीं। हमने अनादि काल से अब तक भगवान के अवतारों को देखा, लेकिन ये योग माया का रहस्य नहीं जानते थे। हमने माया का जो अपना अनुभव है वही लगाते रहे सब जगह। क्या जी, गुस्सा न होगा तो एक मर्डर नहीं हो सकता? पहले गुस्सा होता है और गुस्सा बढ़ता है, खूब बढ़ता है तो गाली गलौज होती है, उसके बाद गई और मर्डर करना, ये तो पागल हो जाता है गुस्से में आदमी तब करता है। और फिर 1-2 नहीं, लाखों करोड़ों मर्डर। और आप कहते हैं कि क्रोध नहीं है। अर्जुन तो महापुरुष है, उसमें क्या क्रोध है? उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत कासन करहि विरोध। वो तो सर्वत्र अपने इष्ट देव को देख रहा है, उसके अंदर माया रहेगी कैसे? और माया नहीं रहेगी तो फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष सब अपना अपना बिस्तर बांध के भाग जाते हैं। भक्त के आगे माया खड़ी नहीं हो सकती, वो तो कांपती है। अरे ये उनका हो गया चलो यहां दाल नहीं गलेगी। और बाकी योगी हो, ऋषि हो, मुनि हो, सब जगह अपना अड्डा जमाती है माया, छोड़ती नहीं बड़े बड़ों को। अथात आनंद दुघम पदाम्बुजं हंसा श्रयेरन्नरविंदलोचन सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्म वन्माया। जो कर्मी है, जो जोगी है, बड़ा भारी जोगी, अणिमा लघिमा गरिमा सिद्धियां हैं उसके पास, उसको भी माया नहीं छोड़ती। 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 3रा श्लोक है। यानी कोई कर्मी, कोई योगी, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी माया को नहीं जीत सकता जब तक भगवान की भक्ति न करे। सृष्टि करने की सामर्थ्य है विश्वामित्र में, ध्यान दो। एक त्रिशंकु राजा थे, तो वो विश्वामित्र के पास गए कि हमको स्वर्ग पहुंचा दो इसी शरीर से, हम देखेंगे। तो विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ के पास जाओ, वो ऐसा कर सकते हैं, वो हमसे बड़े हैं। वशिष्ठ के पास गए, मैंने कहा हमको स्वर्ग पहुंचा दो। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं स्वर्ग जाता कोई, मरने के बाद पहुंचा देंगे।
नहीं नहीं, हमको तो ऐसी शरीर में पहुंचना है। क्या पागल आदमी है, भगा दिया उसको। फिर आए विश्वामित्र के पास कि आपने उनके पास भेजा। अच्छा, उनके लड़के हैं वशिष्ठ के बहुत सारे, वो पेड़ पर उल्टे टंग के तपस्या कर रहे हैं, उनके पास जाओ, वो पहुंचा देंगे तुम्हें स्वर्ग। गए तो उन्होंने कहा अच्छा मैं पिताजी से पूछ लूं, अगर उनकी आज्ञा होगी तो हम पहुंचा देंगे। वशिष्ठ के पास आए। वशिष्ठ ने कहा अरे तुमको हमने रोका था, फिर वहां गए तुम। जो भगवान का नियम है उसके विपरीत काम नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं, करेंगे नहीं। आ गया लौट के विश्वामित्र के पास, सब बताया उसने हाल। ने कहा अच्छा मैं भेजता हूं अपनी पावर, 10,000 वर्ष की तपस्या का फल लगा करके वो भेजा स्वर्ग को। तो वशिष्ठ का अपमान हुआ तो इंद्र ने ऊपर से शक्ति फेंक दिया कि ऐसे कैसे आ जाएगा तू। तो बीच में वो टंग गया बेचारा, नीचे से विश्वामित्र की शक्ति, ऊपर से इंद्र की। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं नया स्वर्ग बना देता हूं, इंद्र फिंद्र की उसमें कोई जरूरत नहीं होगी, इतने शंकु ही इंद्र हो जाएगा। तो नया स्वर्ग बना दिया। तो देखो इतनी बड़ी पावर कि नया स्वर्ग बना दे। उर्वशी गई, तपस्या भंग किया विश्वामित्र की, तो शाप से उसको पहाड़ी बना दिया। इतनी पावर है, लेकिन माया नहीं गई। वही विश्वामित्र फरसा लेकर वशिष्ठ को मारने के लिए उनकी कुटी के पीछे छुप गए कि रात को सो जाए मियां बीबी तो हम इसका गला काट दें। ये देखो विश्वामित्र का ये हाल, इतना द्वेष, ये हमसे हमेशा जीत जाता है। अब वशिष्ठ ब्राह्मण थे और ये क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का बल ब्राह्मण के आगे हमेशा नहीं जाता था। फिर इनके पास तपस्या का बल, वशिष्ठ के पास भक्ति का बल, तो हमेशा हार जाया करते थे। तो कहा इसको कत्ल कर दो। तो वशिष्ठ अपनी स्त्री के साथ, अरुंधति के साथ आश्रम के अंदर ऐसे लेटे थे। तो स्त्री ने पूछा कि पति देव, इस समय हमारे संसार में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तो वशिष्ठ ने कहा कि सबसे बड़ा तपस्वी तो विश्वामित्र है, लेकिन भक्ति नहीं है उसके पास, वो तप के बल पर चाहता है माया को पार करना। तो ये सुन लिया विश्वामित्र ने, पीछे दीवार के छुपे हुए थे। तो उन्होंने कहा अरे इतना बड़ी दुश्मनी चल रही है हमारी इसकी, और हमारी ये तारीफ कर रहा। आए दरवाजे पर और फरसा रख के उनके चरणों में गिर गए। खैर फरसा तुम 12 बजे बता दिया हम आपको मारने आए थे। ओ, तो तुमने अभी तक ये समझा नहीं? हाँ, आज समझ गए। उन्होंने कहा जाओ तुम ब्रह्मर्षि हो गए। एक एग्जाम्पल है वशिष्ठ के आशीर्वाद से, वो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया उसी जन्म में विश्वामित्र। तो कोई कितने बड़ा तपस्वी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, माया से नहीं उत्तीर्ण हो सकता भक्ति के बिना। बहुत योगी हुए हैं, पुरे भूमन बहवोपि योगिनस् त्वदर्पितेहाखिल कर्म लब्धया विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया
प्रपेदिरेंजोच्युत ते गतिम पराम। पहले सतयुग वगैरह में बहुत सारे योगी हुए, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी आयु और उनका शरीर उस प्रकार का योग कर सकते थे। लेकिन हजारों लाखों वर्ष योग करने पर भी माया से नहीं उत्तीर्ण हो सके, तो उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण की भक्ति की, तब माया से उत्तीर्ण हुए। जुंजाना नाम भक्ता नाम प्राणायामादिभिर्मना अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। प्राणायाम वगैरह, यम नियम, आसन प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग है योग मार्ग में। वो सब करके समाधि उमाधि को भी क्रॉस कर गए, लेकिन फिर अक्षीण वासनम, वासना नहीं गई उनकी, और फिर संसार में आसक्त हो गए बड़े बड़े योगी। इसलिए योग की परिभाषा बताया स्वयं भगवान ने कहा एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यै सनकादि भी सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धा वेश्यते यथा। सब जगह से मन को हटा करके भगवान में लगा दो, इसका नाम योग। और कोई योग ऐसा नहीं है जिसमें आप मन पर वशीकरण कर ले, मन को कंट्रोल कर ले। योग का यही तो एम है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। करोड़ों कल्प मर जाओ, चित्त वृत्ति का निरोध नहीं कर सकते। हाँ, वेद स्तुति करता है कि आज जो प्राणवायु पर भी कंट्रोल कर लिए, इंद्रियों पर भी कंट्रोल कर लिए, वो मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक भगवान की कृपा न होगी और माया नहीं जाएगी, तब तक मन पर कंट्रोल न ज्ञानी कर सकता है, न कोई योगी कर सकता है। कर्मकांडी क्या करेगा बेचारा, वो तो स्वर्गदायी है। इसलिए भक्ति के सिवा कोई कर्म, कोई योग, कोई ज्ञान हमको हमारे लक्ष्य को नहीं दिला सकता। वैसे तो भगवान ने कहा योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च। 3 मार्ग हैं कल्याण के। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक। लेकिन कर्म से स्वर्ग मिलेगा, बस अगर 100% सही हुआ तो। मैंने बताया था ना एक दिन कि 6 शर्तें हैं कर्म में, एक भी नहीं पूरी कर सकता कोई। और योग से भी कलयुग में तो है ही नहीं वो। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, इह कलिकाल न साधन दूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये सब कलयुग में नहीं है। तो परिभाषा ये बनी कि धर्म वो जो भगवान के निमित्त हो। ध्यान दीजिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रमाण है भागवत में। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां 43वां श्लोक। किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते भिधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते त्वहम।
कितना सुंदर निरूपण है, गधा भी समझ जाए। भगवान कहते हैं उद्धव, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वेद को पढ़ने वाला नहीं जान सकता, केवल मैं जानता हूं। महाराज संक्षेप में बता दीजिए। हाँ हाँ, जो मेरे निमित्त कर्म हो वही असली कर्म, जो मेरे निमित्त ज्ञान हो वही असली ज्ञान, जो मेरे निमित्त भक्ति हो वही असली भक्ति। बड़ी सीधी सी बात। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही धर्मात्मा है जो भगवान का भक्त है। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहान राम प्रेम परधानु। वो योग भी कुयोग, वो ज्ञान भी अज्ञान, वो कर्म भी धर्म भी अधर्म है। स्कंद पुराण कहता है। हाँ, अब इसके आगे फिर कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।